लो आ गई साक्षी। क्यों, क्या हुआ? आप लोग मेरी राह देख रहे थे क्या? हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। बस हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। अब आप लोग कहेंगे तो 28 की हो गई है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। और मैं कहूंगी मुझे अच्छा लड़का चाहिए जो मुझे मेरी स्कूल टीचर की नौकरी ना छिड़वाए। और फिर आप लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अब ये सब कहने से अच्छा है मैं ना ही कह दूं। अरे सब कुछ खुद ही बोल देगी या हमें भी बोलने देगी है? देखिए पापा, आप सालों से जानते हैं मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए तो आज तक इतने रिश्तों को ना कहा है। तभी तो मैं ये रिश्ता लाया हूँ तुम्हारे लिए, जिन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि तुम्हें नौकरी छोड़नी होगी। मतलब उन लोगों को मेरी नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी स्कूल की नौकरी कर सकती हूँ। हाँ, तभी तो हम तुझसे कह रहे कि हमारी बात तो सुन ले पहले। वाह, आजकल ऐसे लड़की वाले मिलते कहाँ हैं? तुम्हारे मामा जी के बहुत अच्छे दोस्त के घर से रिश्ता आया है, काफी अच्छे लोग हैं। अच्छा, और क्या कहता है लड़का? उनकी मिठाइयों की दुकान है, बाजार में बहुत बड़ी, समृद्ध परिवार है काफी, तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, इसका मतलब घर में कोई नौकरी या ऑफिस नहीं जाता। साक्षी देखा, अब हर बात को ना अब इतना मत घुमाया कर। वो तुझे तेरी नौकरी के साथ अपना रहे ना, अब तुझे भी ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। माँ, मैं कोई नखरे नहीं कर रही हूँ, बस पूछ रही थी। ठीक है, अगर उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है इस रिश्ते से, मतलब मेरे काम से, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है उस घर में शादी करने से। देख बेटा, शादी में दोनों पति पत्नी को एडजस्ट करना होता है, यही जीवन है। हाँ पापा, मैं भी टीचर हूँ, मुझे भी इतना तो ज्ञान है ही। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर संभाल नहीं सकती या अच्छी बहू नहीं बन सकती हूँ। ये हुई ना बात, तो इसका मतलब रिश्ता पक्का हुआ। काफी सारे रिश्तों को ना करने के बाद साक्षी ने अग्रवाल मिठाई वाले परिवार को हाँ कहा था। उनके छोटे बेटे धीरेन को भी साक्षी पसंद आ गई थी। दोनों की शादी तय हो गई और अग्रवाल परिवार अपनी आने वाली बहू के स्वागत की तैयारी कर रहा था। स्वागत की तैयारी अच्छे से करना सब लोग। हमारे घर की सबसे छोटी बहू आज परिवार में आ रही है। अरे भाभी, मैं क्या करी थी, मिठाई तो मैंने मंगवाई नहीं है, अब क्या करें? बहू को कुछ मीठा तो खिलाना पड़ेगा ना स्वागत के वक्त। शालिनी, तुझे कितनी बार कहा है सब कुछ ध्यान रखना, इतनी बड़ी बात कैसे कोई भूल सकता है? अब क्या होगा, मिठाई तो है नहीं। अरे भाभी, सारे काम मुझे ही करना पड़ता है, ये मनीषा तो बस श्रृंगार करने में ही बिजी रहती है। श्रृंगार? कौन सा किया है श्रृंगार मनीषा ने, जरा दिखाओ तो मैं भी देखूं। अरे कहाँ कुछ किया है ताई जी मैंने, ये देखिए। अरे जब कुछ करवाया ही नहीं है तो पार्लर वाली को तूने पैसे किस बात के दिए? अरे माँ जी, आजकल ना नो मेकअप लुक चल रहा है। हाँ, तो जब मेकअप करवाना ही नहीं था तो पैसे क्यों दिए? लूट कर ले गई है तुझे तेरी पार्लर वाली, बता रही हूँ। ये आजकल की लड़कियों को कुछ पता ही नहीं चलता, कौन इनके साथ छल किए जा रहा है। मेरा छोड़िए, आप लोग अपना कहिए, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अरे तेरे इस मेकअप। अरे नो मेकअप माँ जी। अरे हाँ हाँ, वही, इसी चक्कर में हमने मिठाई मंगवाई नहीं। अरे रे, ये तो बहुत गजब हो गया, आप क्या करेंगे? अब बाहर से मंगवानी पड़ेगी, और क्या। अरे घर में सबकी सब एक से बढ़कर एक नमूने हैं सच में। दादी, हमारी मिठाई की दुकान है, आप क्यों इतना चिंता कर रही हैं? अरे परी, कैसा लगेगा कि हम अपनी दुकान से मिठाई लाएंगे तो छोटी बहू को लगेगा कि हम इतने गरीब हैं कि खुद की दुकान से ही मिठाई लेकर आए। हाँ, ये तो सही बात है, हम इतने गरीब थोड़ी ना है जो अपनी दुकान से ही मिठाई लेंगे। हाँ भाई, हमारी इज्जत का सवाल है। कुछ भी, इसमें इज्जत का सवाल कहाँ से आ गया? अब आप लोग बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। हमारी खुद की मिठाई की दुकान है तो हम क्यों बाहर से लेंगे मिठाई? अरे तू नहीं समझेगी, तू अभी छोटी है ना। आप लोगों को तो भगवान भी नहीं समझ सकता। और मम्मी, इसे नो मेकअप लुक नहीं, ओवर मेकअप लुक कहते हैं। क्या कह के गई ये पिद्दी सी लड़की? ये बात तो इसने सही कही है। क्या कहा आपने? चलिए भाभी, हमें बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। अग्रवाल परिवार में आपको ऐसे नमूने हर जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमारी साक्षी इनके साथ कैसे डील करती है ये तो अभी देखना बाकी था। चलो बहू, चावल का कलश अंदर की तरफ गिराओ। ये बासमती चावल तो नहीं लग रहा ना माँ जी? आपने तो कहा था कि मैं बड़े बड़े बासमती चावल से स्वागत कराऊंगी छोटी बहू का। शालिनी, ये क्या, ये छोटे चावल है, बड़े बासमती चावल कहाँ गए? अरे मैंने तो तेरे पापा जी से कहा था वो बड़े वाले चावल ही लेकर आना, पता नहीं उन्होंने क्या किया। अजय सुनते हो, कहाँ गए आप? हाँ बोलो, क्या हुआ? मैंने कहा था ना आपसे कि कलश में बड़े बासमती चावल ही डालिएगा। देखिए तो बड़े तो लग नहीं रहे। आप ना मेरी एक बात नहीं सुनते सच में। अरे ये बड़े ही चावल है, देखो, ये रहे हमारे घर वाले चावल और ये रहे कलश वाले।
है ना, इससे बड़ा ध्यान से देखो जरा। हाँ मतलब थोड़ा बड़ा तो लग रहा है, लेकिन आपको बासमती लाना चाहिए था ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, चावल पर लड़ाई कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आज इसी चावल से काम चला लेते हैं, कल फिर से गृह प्रवेश करवा लेंगे। हैं? 2 बार किसका गृह प्रवेश होता है, क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, अभी इन्हीं चावल से प्रवेश कर लो, कल मैं बासमती चावल से गृह प्रवेश करवा लूंगी। चलो चलो जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ चलो चलो, चावल का कलश गिराओ। अरे रुको, अभी नहीं, 1 मिनट। 1 2 3 रेडी स्टेडी गो, अभी गिराओ। जी 1 मिनट 1 मिनट, 5 मिनट अभी पड़े, रुक जाओ। चलो तब तक अंताक्षरी खेल लेते हैं। क्या? अरे बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम तो अंताक्षरी खेलते हैं। अरे तुम्हें नहीं खेलना? चलो, तोता उड़ कौआ उड़, ये खेलते हैं। साक्षी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुराल वाले इतने अजीब निकलेंगे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद जब उसने नौकरी फिर से शुरू की, तब उसके ससुराल वाले ऐसे ऐसे सवाल करने लगे कि साक्षी को उसके स्कूल वाले शरारती बच्चे भी अब इनके आगे सीधे लगने लगे थे। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, मैं दिन तक आ जाऊंगी। हाँ वो तो ठीक है बहू, लेकिन तुम ऐसे क्यों जा रही हो? ऐसे मतलब कैसे? साड़ी पहनी है, टीचर हूँ ना, स्कूल जा रही हूँ, क्यों कोई कमी है क्या? अरे बहू गहना तो पहना नहीं तुमने। गहने? मंगलसूत्र पहना तो है, और क्या पहनूं? अरे 2-3 सोने के चेन, 10-12 अंगूठी और कम से कम 2 मंगलसूत्र तो पहनो। माँ जी 12 तो उंगलियां भी नहीं होती, मैं इतनी अंगूठियां कैसे पहन सकती हूँ? और 2 मंगलसूत्र कौन पहनता है, मैं टीचर हूँ, हमें सिंपल ही रहना होता है। अरे तुम ऐसे सिंपल जाओगी तो तुम्हारे स्कूल वाले क्या सोचेंगे कि तुम्हारे ससुराल वाले गरीब है, उनके पास कुछ है ही नहीं। तुम यही चाहती हो क्या? अरे माँ जी, लेकिन मुझे क्यों दिखाना है स्कूल के बच्चों को कि मैं बप्पी लहरी हूँ जो सोना पहनकर घूमती हूँ? आप समझ नहीं रही हैं, ये सोना पहनकर जाने से सब लोग मुझे ही देखेंगे। अरे तभी तो उन्हें लगेगा ना तुम अमीर खानदान की बहू हो। इस बात में कोई लॉजिक नहीं है माँ जी, मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ, प्लीज। हाँ अब तुम हमारा कहना क्यों मानोगी, है ना? ये सब शोभा नहीं देता छोटी बहू को, देख लो। मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ माँ जी, लेकिन ये अजीब सा लगेगा इतना सारा सोना पहनकर स्कूल जाना। अगर मम्मी का मन है तो पहन लो ना। अरे आप भी धीरे, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे ठीक है मत पहनो, हम ये सब सोना कुत्तों को डालकर आते हैं। है? कुत्ते कब से सोना पहनने लगे? देखा देखा धीरज कैसे जबान लड़ा रही है हमसे। अब हमने कल ही देखा था, ये पास वाली कमला लेकर जा रही थी अपने कुत्ते को गले में चेन पहनाकर, और ये कह रही है कुत्ते गहने नहीं पहनते। हे भगवान, क्या बोल रही हैं आप माँ जी, वो कुत्ते का पट्टा होता है। देखा अब कैसे पट्टा कह रही है। अब हमें पता होता तो हम इसके लिए शादी में पट्टा ही बनवा देते। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सास तो ऐसी ही होती है, लेकिन अग्रवाल परिवार में सिर्फ साक्षी की सास ही नहीं, पूरा का पूरा खानदान ही ऊपर से भी ऊपर का था। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। मेरी तो आंखें भर आई है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है अपनी भोली भाली सास के साथ। भाभी आजकल यही चल रहा है समाज में। आप देख लीजिए, किसी इंसान को किसी की पड़ी नहीं है, उन्हें तो बस अपना स्वार्थ देखना है। लेकिन हम जैसे कोमल मन वाले इंसानों से तो किसी की तकलीफ देखी नहीं जा रही, क्या करें हम? ताई जी अगर आप कहे तो हम उसकी बहू से बात करें, हम उसे समझा सकते हैं। हाँ मुझे भी लगता है कि हमें हमारा फर्ज निभाना चाहिए। हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं किसी की मदद करके, है ना माँ जी? अगर हमारी मदद करने से कोई अच्छा महसूस करता है तो मैं भी तैयार हूँ भाई। क्या हुआ, आज सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? आजा छोटी बहू, हम ना बस एक अच्छा काम करने जा रहे थे तो उसी के बारे में बात कर रहे थे, तो बड़े अच्छे वक्त पर आई है। अच्छा, किसी की मदद करने वाले हैं आप? मेरी मदद कोई चाहिए तो प्लीज मुझे भी बताइएगा, मैं भी किसी के काम आ सकूं आप सबके साथ। हाँ भाई, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही वो जल्दी समझ जाएगी कि वो जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है। उसे अपनी सास पर ऐसे जुल्म नहीं करने चाहिए। कौन है जो अपनी सास पर जुल्म कर रहा है भाभी? अरे वही पड़ोस की कावेरी है ना, उसकी समधन की बेटी की सास की बहन जो अपनी सास को चाय में चीनी नहीं डाल कर दे रही। बोलो उसकी सास को कितना बुरा लगता होगा। क्या आप इस बात पर उसकी बहू को समझाने जा रहे हैं, और वो हमारी लगती कौन है? हमारा क्या मतलब कि वो अपनी सास को चाय में चीनी नहीं दे रही है तो, और क्या पता वो उनकी सेहत के लिए ये सब कर रही हो।
घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। देखो आजकल की लड़कियों को किसी दूसरे के प्रति लगाव ही नहीं है। अरे लेकिन ताई जी, हमारी पड़ोसन की समधन की पता नहीं कौन है, हमें उनसे क्या लेना देना है आखिर? किसी के दुख में शामिल होना यही इंसान का कर्तव्य होता है साक्षी। साक्षी, तुम्हें तो समझाना बेकार है लगता है, लेकिन हम तो उसकी बहू को समझाने जा रहे हैं भाई। हम हमारा फर्ज निभाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको घर से ही निकाल दे। आप लोग क्यों किसी की पचड़ी में पड़ रहे हैं? औरों का दुख ही हमारा दुख है, इसे छोड़ो। ये ससुराल वालों का मान करना जानती नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है ताई जी, आप लोग समझ नहीं रहे। हम सब समझ रहे हैं, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही। चलिए माँ जी, हम चलते हैं। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। सब लोग उठकर चले जाते हैं। साक्षी के लिए उसके ससुराल वालों को समझाना, खुश करना उतना ही मुश्किल था जितना मछली को बिना पानी के पालना होता है। कल मेरे स्कूल में कुछ प्रोग्राम है, तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? कल क्या है तुम्हारे स्कूल में? कल हमने बच्चों के लिए डांस का प्रोग्राम रखा है। इसका मतलब तुम भी वहाँ डांस करने वाली हो बहू? नहीं माँ जी, मैं क्यों डांस करूंगी, वो तो बच्चे करने वाले हैं। तो फिर तुम्हें क्यों देरी होने वाली है? वो करेंगे डांस, तुम आ जाना घर वापस। अब प्रोग्राम है तो देखना तो पड़ेगा ना माँ जी। लेकिन जब तुम डांस ही नहीं कर रही हो तो वहाँ रुक कर करोगी क्या? लेकिन सब टीचर्स वहाँ रुकने वाले हैं, तो मुझे भी रुकना होगा। अच्छा, कॉपी कर रही हो बाकी टीचर्स की। देखो बहू, ये ना गलत बात है। तुम्हें ये सब जलन नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपना काम करके घर वापस आ जाना चाहिए। लगता है देवरानी जी को हमारे साथ वक्त बिताना पसंद ही नहीं है। कहाँ मेरे स्कूल का फंक्शन, और ये किस बात को कहाँ तक ले जा रहे हैं। पता नहीं इनकी बातें क्यों बिना सर पैर वाली होती है। क्या जवाब तो कुछ समझ में नहीं आता। आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? अरे परी तुम, मैं तो वो बस। चाची, मैं जानती हूँ इनकी बातें बिना सर पैर वाली, बिना किसी लॉजिक वाली होती है। इस घर में कोई तो है जो इस बात को समझता है, लेकिन इनसे डील कैसे करती हो तुम? हाँ, बोलकर। क्या? इधर कान लाइए, मैं बताती हूँ आपको मेरा वाला लॉजिक। परी कुछ कहती है साक्षी के कान में, और उसके बाद साक्षी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन अगले दिन साक्षी के ससुराल वाले कुछ ऐसा ले आते हैं जो आपने ना तो सुना होगा, ना ही कभी बनाया होगा। आप यही सोच रहे हैं ना कि क्या? सुनिए। क्या? गोलगप्पे के मोमोज, ये क्या होता है अब? अरे मैंने और मनीषा ने बहुत सोचकर इस डिश को बनाने का सोचा है। साक्षी, हमें जिंदगी में नया नया कुछ ट्राई करती रहना चाहिए। तुम कुछ अलग ट्राई क्यों नहीं करती? गोलगप्पे डालकर जब हम मोमोज बनाएंगे ना, तो घर पर सब लोग ऐसे खुश होंगे कि पूछो मत। और हम लोग मोमो की चटनी नहीं बल्कि पानी पूरी का पानी बनाएंगे, उसके साथ कितना मजा आएगा। लगता है इस बार भी साक्षी को हमारा आइडिया अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों उसे हमारा कुछ भी कहना अच्छा नहीं लगता। उसे हम बेवकूफ लगते होंगे ना माँ जी? अरे नहीं, हाँ बनाते ना गोलगप्पे के मोमोज। आप लोग कितने क्रिएटिव है। सच में बनाइए बनाइए, मैं भी खाऊंगी। यह हुई ना बात। देखो अब हम कैसे बनाते हैं गोलगप्पे के मोमोज। हाँ बिल्कुल बनाओ ना। चलिए माँ जी। परी ने ठीक ही कहा था, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ बोलकर खुद को बचा लो, क्योंकि ये लोग जो गोलगप्पे के मोमोज बना सकते हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं। इससे अच्छा इनसे कुछ कहो ही ना, और हाँ बोलकर पीछा छुड़वा लो अपना। साक्षी, तुम खाओगे ना गोलगप्पे के मोमोज? ये क्या आज नया लेकर आई है दोनों? गोलगप्पे के मोमोज क्या होता है चाची? बेटा मैं तो तुम्हारी आइडिया का उपयोग कर रही हूँ। परी, तू भी खाएगी ना गोलगप्पे के मोमोज? साक्षी और परी एक दूसरे को देखती है और साथ में कहती है, हाँ। यह हुई ना बात।